सर्दियों का सीज़न मतलब गोंद, खजूर, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, मेथी, ये सारी चीज़ें खाने का सीज़न है। वैसे तो हम पूरे साल खाते हैं, लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा लाभ देता है। आज की जो रेसिपी है विंटर स्पेशल है। आज हम बनाने वाले हैं मेथी पाक। इसे गुजराती में अड़दिया या फिर वसाणु भी कहा जाता है। इसे बनाने की ना हर किसी के घर की एक अपनी रेसिपी होती है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा वाला वर्जन शेयर करूंगी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने के लिए सेहतमंद भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मेथी पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 120 ग्राम मेथी ली है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर यहाँ पे दरदरा ही बनेगा। अब इसमें हम 1 कप जितना दूध डाल देंगे। दूध डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसिकली हमें मेथी को दूध में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से आपके मेथी पाक की जो कड़वाहट है वो आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही मेथी डाल देंगे ना तो वो खाने में ज़्यादा कड़वी लगेगी। इस तरह से दूध में भिगो लेने से ये मेथी पाक कोई भी खा सकता है। आप छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, उनको भी ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 120 ग्राम बिना छिलके की उड़द दाल ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। इसे भी हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पे ड्राई कोकोनट पाउडर 100 ग्राम सिंगाड़े का आटा और 100 ग्राम जितना हमने लिया यहाँ पे बतरी सूप। ये किसी भी किराने की दुकान पे आपको इस तरह से रेडीमेड मिल जाएगा। इसे वसाणु भी कहा जाता है। 120 ग्राम मेथी के लिए मैंने यहाँ पे 240 ग्राम जितना घी लिया है। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँगी। पैन में हमने 5 से 6 टेबलस्पून घी डाल दिया है। जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें मैंने 120 ग्राम बादाम डाली है। इसे हम स्लो फ्लेम पे 40 से 50 सेकंड तक पकाएंगे। अब इसमें जाएगा 120 ग्राम काजू। बादाम के मुकाबले काजू थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए हमें इसे थोड़ी सी देर से डालना है। इसे भी हम 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे और फिर इसमें वाटरमेलन सीड्स और पिस्ता डाल देंगे। इसके साथ मैंने 5 से 6 साबुत इलायची ली है। इसे भी मैंने साथ में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। गैस यहाँ पे हम बंद कर देंगे। और वाटरमेलन सीड्स बहुत ज़्यादा चटकते हैं, तो इसे स्टर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बना के रखिएगा। गैस हमने ऑफ की है, लेकिन पैन और घी दोनों गर्म है। इसी में हमारे सीड्स, इलायची और पिस्ता अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। यहाँ पे हमें पैन में मेजरिंग कप से ½ कप जितना घी चाहिए होगा, क्योंकि हमें इसमें ना 100 ग्राम गोंद फ्राई करना है। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें हम गोंद डाल देंगे। हाई फ्लेम पे घी को गर्म करना है और गोंद के डालते ही गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम करनी है, क्योंकि ये तुरंत जल भी जाता है। अच्छे से चलाते हुए सारे गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आपका गोंद जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। मैंने ना पैन को बस किचन टॉवल से क्लीन कर लिया है। सेम पैन में हम ड्राई कोकोनट पाउडर डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। हल्का सा गुलाबी रंग आ जाए, इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अब सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसी में डालते जाएंगे। एक पैन में 6 से 7 टेबलस्पून घी लिया है। घी को हमें अच्छे से गर्म करना है और हमारी भिगोई हुई मेथी इसमें हमें डाल देनी है। ये मेथी को हमने ग्राइंड करके 3 घंटे के लिए दूध में भिगो के रखा है। मेथी ने सारा दूध अच्छे से सोख कर लिया है। इसे ना हमें 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून के फिर इसी बर्तन में निकाल लेना है। सेम पैन में हम 1/4 कप जितना घी डालेंगे। घी के अच्छे से गर्म होते ही उड़द दाल का आटा डाल देंगे। उड़द दाल का आटा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसे हमें स्लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए पकाते जाना है। शुरुआत में ये ड्राई हो जाएगा।
जैसे जैसे आटा पकेगा ये घी छोड़ना शुरू कर देगा और इस तरह से झाग बननी शुरू हो जाएगी। इसका रंग भी सुनहरा हो गया है और झाग भी आनी शुरू हो गई है, मतलब आटा हमारा अच्छे से पक गया है। अभी ना मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखाती हूँ जिससे आपका काम कम हो जाएगा। अभी उड़द दाल का आटा तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पक गया है। इसी में हम सिंघाड़े का आटा मिला लेंगे। सिंघाड़े के आटे को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसे हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे और फिर इसमें डाल देंगे बतरी सूप जिसे हम वसाणु भी कहते हैं। इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। ऐसा करने से उड़द दाल, सिंघाड़े का आटा, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे बैलेंस में पक जाएगी और आपका काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। है ना मज़ेदार ट्रिक। इसे भी हम सेम बर्तन में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे ठंडे हो गए हैं। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। पल्स पे घुमा के हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे और सेम मिक्सचर में हम डाल देंगे। गोंद भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। यहाँ पे हम 95% जितना गोंद जो है वो मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। इसे भी हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट इस तरह से बन जाएगा क्योंकि इसमें ढेर सारा घी डाला हुआ है। इसे भी हम हमारे मिक्सर में डाल देंगे। अभी ना हमें सारी चीज़ें इसी में मिलानी है, इसीलिए हमने बर्तन थोड़ा सा बड़ा लिया था। इन सारी चीज़ों की खुशबू ना बहुत ही अच्छी आती है। अब बारी है गुड़ को पकाने की। एक पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाए 2 टेबलस्पून खसखस डाल देंगे। खसखस को हमें ना बस 5 से 6 सेकंड के लिए पकाना है और इसी समय पर हम डाल देंगे गुड़। मैंने यहाँ पे 120 ग्राम मेथी के लिए 200 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को पकाने के लिए और नीचे से जल ना जाए इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है। स्लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को पकाएंगे। जैसे ही गुड़ पकना शुरू हो जाते हैं इस तरह से झाग आएगी। अभी भी हमें कंटिन्यू चलाना है बस 1 से 2 मिनट के लिए और फिर गैस को बंद करके गुड़ को हमारे बड़े से बर्तन वाले मिश्रण में डाल देंगे। अभी ना हमें सारी चीज़ों को तुरंत ही मिक्स करना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 टेबलस्पून मैंने सूंठ डाला है। सूंठ की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। मैंने और भी चीज़ें बनाई हैं जिसमें सूंठ की मात्रा ज़्यादा डाली है, इसीलिए मैंने कम डाला है। यहाँ पे ग्राइंड करते समय मैंने थोड़ा सा गोंद साइड में रख दिया था, ये भी हम इसमें मिला लेंगे। ये ना बहुत ही अच्छा क्रंच देगा और हमारे मेथी पाक के टेक्सचर को ज़्यादा बेहतर बनाएगा। अभी ना हमें मेथी पाक के मिश्रण को बस 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि सारे फ्लेवर जो है वो अच्छे से घुल मिल जाए और अगर थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर बचा हो तो वो निकल जाए और हमारे मेथी पाक की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। 2 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे और बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत एक थाली को ग्रीस कर लिया है मैंने। इसी में हम मिक्सचर को डाल देंगे और किसी भी भारी चीज़, ग्लास, कटोरी या फिर ऐसा कुछ लेके आप इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। आप अगर चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये वाला तरीका बिल्कुल सही लगता है। इसमें समय की भी बचत होती है। ये मिश्रण अभी भी गर्म है। इसी समय हम एक नाइफ़ की हेल्प से ना कट्स लगा लेंगे। जो रेगुलर मेथी पाक बनते हैं उसमें गेहूं का आटा डाला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा यूज़ किया है जो सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप अगर चाहे तो इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। कट्स लगाने के बाद ना हमें इसे आधे से पौने घंटे के लिए कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और फिर इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारा मेथी पाक तो बनके तैयार है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन सर्दियों में बनाइएगा ज़रूर, आपकी सेहत को ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिना किसी झंझट के कितने अच्छे से डीमोल्ड हो जाते हैं। आप चाहे तो इस तरह से चिक्की बनाइए या फिर लड्डू, ये फ़ायदा तो उतना ही करेगा। और अगर आप हमारी वीडियो के ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो ये मेथी पाक कड़वा भी नहीं बनेगा। घर में बड़े या बच्चे सबको पसंद आएगा। है ना बहुत ही आसान रेसिपी, तो आप भी ट्राई कीजिए
और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपीज डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।